अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से दूध शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे अफ्तार पार्टी में बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कटोरी में ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर तुफ़ मलंगा। तुफ़ मलंगा तासीर में ठंडा होता है तो आप इसे लाजमी ऐड कीजिएगा। इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके इसे सोक करके रख लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। जब तक हम नेक्स्ट काम करते हैं, एक खुले बर्तन में ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर चीनी। चीनी को हम हल्की आंच पर कैरामलाइज़ कर लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में चीनी को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट होना स्टार्ट होगी फिर इसमें हम चम्मच हिलाएंगे। अगर हम स्टार्टिंग में ही चम्मच हिलाएंगे तो फिर चीनी को मेल्ट होने में देर हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। चीनी का कैरामल बन चुका है। अब इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर पानी ताकि जो कैरामल है ये जले नहीं। अगर कैरामल जल जाएगा तो फिर जो शरबत है उसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इससे हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा कैरामल सिरप बनकर रेडी हो चुका है। अब इसी स्टेज पे इसमें हम ऐड कर देंगे 1 लीटर के बराबर फुल फैट क्रीम वाला दूध। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि जो कैरामल है ये इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अभी रिसेंटली मैंने आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी शरबत की रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। ये दूध शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आपने इसे अफ्तार में बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरामल अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुका है और दूध का कितना ज़्यादा प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसे हम लगातार चम्मच हिलाते हुए कुक करेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो जाए। जब तक हम एक स्पेशल सा मिक्सचर रेडी करते हैं, एक कटोरी में ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर वनीला कस्टर्ड पाउडर। अगर आपको वनीला फ्लेवर ना पसंद हो तो आप मैंगो फ्लेवर में भी ले सकते हैं, या अगर आप कस्टर्ड इस्तेमाल ना करना चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हाफ़ कप के बराबर पानी ऐड करके इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे। इस मिक्सचर को हम दूध में ऐड करते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करने से इसका कलर, टेक्सचर और कंसिस्टेंसी ये तीनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा शरबत बन रहा है। इस पर कितना ज़्यादा प्यारा सा कलर आया है। मैं आपको शरबत की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं शरबत गाढ़ा हो चुका है। अब इसी स्टेज पे इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर फ्लेवर के लिए हरी इलायची का पाउडर। इससे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे हम मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। फिर इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, इससे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा दूध शरबत बना है। अब इस शरबत में हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे सोक किया हुआ तुफ़ मलंगा। तुफ़ मलंगा अच्छी तरह से फूल चुका है। साथ ही इसे ठंडा करने के लिए ऐड कर देंगे ढेर सारी बर्फ़। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे बारीक कट करके, जिनमें मैंने लिया है बादाम और पिस्ता। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा रमज़ान स्पेशल, इफ़्तार स्पेशल दूध का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, रिफ़्रेशिंग है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिलीशियस बना है। अब इसे हम ग्लासेस में सर्व करते हैं।
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा रमज़ान स्पेशल दूध शरबत बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और हेल्दी से दूध बादाम शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। ये शरबत आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देगा। ये इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर आपने ये शरबत बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए शरबत को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कटोरी में ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर तुफ मलंगा। इसमें हम पानी ऐड करके इसे भिगोकर काउंटर पर ही छोड़ देंगे। ये तासीर में ठंडा होता है तो आप इसे लाजमी ऐड कीजिएगा। अब एक पैन में ऐड कर देंगे 1 लीटर के बराबर दूध। दूध मैंने फुल फैट क्रीम वाला लिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम दूध को बॉईल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉईल आएगा इसमें हम फ्लेवर के लिए ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर इलायची का पाउडर। इससे जो शरबत का फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर चीनी। मीठा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि चीनी का एक एक दाना डिज़ोल्व हो जाए। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम एक बेहतरीन सा मिक्सचर रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने ली है 1 अदद कटोरी। इसमें हम ऐड कर देंगे 2.5 टेबल स्पून के बराबर कस्टर्ड पाउडर। मैंने वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर लिया है, ठीक है। अगर आपको वनीला फ्लेवर ना पसंद हो तो आप मैंगो फ्लेवर में भी ले सकते हैं, लेकिन जो वनीला फ्लेवर है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। अगर आपको कस्टर्ड पसंद ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ कप के बराबर दूध और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक भी लम्स ना रहे। मैंने यहाँ पर कस्टर्ड का बेहतरीन सा मिक्सचर रेडी कर लिया है। इसे ऐड करने से पहले एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस कस्टर्ड के मिक्सचर को हम दूध में ऐड कर देंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए और जो हमारा मिक्सचर है ये गाढ़ा हो जाए। इससे हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ठीक है। 1 लीटर दूध के लिए 2.5 टेबल स्पून के बराबर कस्टर्ड काफ़ी है। इसमें हम चम्मच हिलाते हुए इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे। आप देख सकते हैं जो मिक्सचर है ये गाढ़ा हो चुका है। ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। जो फ्लेम है इसे हम हल्का कर देंगे। मैंने लिए हैं यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर बादाम। बच्चे आमतौर पर ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते तो आप इस तरह से बच्चों को शरबत बना कर दें ड्राई फ्रूट्स वाले। इन बादाम का हम पाउडर तैयार कर लेंगे। इनको हमने दरदरा सा ही पीसना है। जब इनके मुंह में चंक्स आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दरदरा सा इसका पाउडर तैयार किया है। अब इसे हम पैन में ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे हम मिक्स करते हुए तकरीबन 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा दूध वाला बादाम शरबत रेडी हो चुका है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे तुफ मलंगा जिसे हमने स्टार्टिंग में सोक किया था। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अगर आपको तोहफ़ा लंगा ना पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना है। इसे ठंडा करने के लिए इसमें ऐड कर देंगे बर्फ़ और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये शरबत बड़ों से लेकर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम सर्व करते हैं। इसे किसी भी बाउल में ऐड कर दें। आप इस शरबत की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। जैसे कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप बच्चों को ये शरबत बनाकर दें। ये शरबत बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखेगा और इससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आती है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा रमज़ान स्पेशल हेल्दी सा दूध बादाम शरबत बनकर रेडी हो चुका है। ये शरबत बाज़ार के शरबत से कई गुना बेहतरीन बना है। अब इसे हम सर्व करेंगे। इसे हम ग्लास में ऐड कर देंगे। ये शरबत कितना ज़्यादा टेस्टी बना है आप देख सकते हैं। इसमें हम स्लाइस किए हुए बादाम ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि शरबत कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, टेस्टी बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से सागुदाना फ्रूट डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक खुले बर्तन में ऐड कर देंगे हाफ़ लीटर दूध। दूध को हम बॉईल कर लेंगे। जैसे ही दूध में बॉईल आएगा इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप चीनी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। जब तक हम एक मिक्सचर रेडी करते हैं, एक कटोरी में ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप पानी। इसका हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम दूध में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसे हम जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। मिक्सचर थिक हो चुका है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक हम साबूदाने को बॉईल करते हैं। एक बर्तन में मैंने पानी को बॉईल कर लिया था। इसमें हम 1 कप साबूदाना ऐड कर देंगे। इसे हम ट्रांसपेरेंट होने तक मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। तकरीबन ये 12 से 15 मिनट तक बॉईल हो जाता है। आप देख सकते हैं साबूदाना बॉईल हो चुका है। अब इसका जो पानी है इसे हम ड्रेन कर लेंगे, ठीक है। इसका पानी ड्रेन करते ही इस पर हम ठंडा पानी डाल देंगे ताकि जो साबूदाना के पल्स हैं वो सेपरेट हो जाए। अब इसे साइड पे रखते हैं। इसे भी ठंडा कर लेंगे। जो दूध है यहाँ पर ठंडा हो चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे साबूदाना जिसे हमने बॉईल किया था। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने दूध को भी अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है और साबूदाने को भी, ठीक है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। इसमें हम कुछ सीजनल फ्रूट्स ऐड कर देंगे जो सीज़न में हो, ठीक है। मैंने इसमें ऐड किया है बनाना, एप्पल और स्ट्रॉबेरीज़ और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे।
2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे बादाम और 1 टेबल स्पून पिस्ता। इनको मैंने पीस लिया था, ठीक है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा साबूदाने का फ्रूट डेजर्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम सर्व करते हैं। इसे हम एक सर्विंग बाउल में ऐड कर देंगे। इसे हम ठंडा चिल करके सर्व करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा साबूदाना फ्रूट डेजर्ट बनकर रेडी हो चुका है। ये डेजर्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, यम्मी है, टेस्टी है। आप इसे बच्चों को दीजिएगा, आपके बच्चों को ये डेजर्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिलीशियस बना है। अब इसे हम एक ग्लास में डाल देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिलीशियस सा रमज़ान स्पेशल डेजर्ट बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे इफ़्तार स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से कलरफुल साबूदाना शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। साथ ही मैं आपको स्ट्रॉबेरी मिल्क जेली की भी रेसिपी बताऊंगी। जो बच्चे साबूदाना पसंद नहीं करते वो ये कलरफुल साबूदाना खुद ब खुद पिएंगे। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेली तैयार करेंगे। इसके लिए एक कटोरी में ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे जेलेटिन। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने इसका बेहतरीन सा मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब जेली बनाने के लिए हम एक पैन में ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर फुल फैट क्रीम वाला दूध। इसमें हम ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून के बराबर चीनी। अब दूध को हम बॉईल होने देंगे। जैसे ही दूध बॉईल होगा इससे हम विस्कर की मदद से मिक्स करते हुए इसमें मिक्सचर ऐड कर देंगे जिससे हमने अभी रेडी किया था। इसे हम हल्की आंच पर गाढ़ा होने तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। इस पर हम विस्कर लगातार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं जो जेली का मिक्सचर है वो अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब इस मिक्सचर को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। किसी भी प्लेट या सांचे में निकाल लें जिसमें आपने जेली को जमाना हो। अब इसे तकरीबन हम 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख लेंगे ताकि जेली अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब तक हम साबूदाने को बॉईल कर लेते हैं। साबूदाने को बॉईल करने के लिए मैंने एक पतीली में लिया है ढेर सारा पानी। पानी को हम बॉईल कर लेंगे। जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे 1 कप के बराबर साबूदाना। साबूदाने को हम मीडियम फ्लेम पर ट्रांसपेरेंट होने तक बॉईल कर लेंगे। साबूदाना तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आसानी से बॉईल हो जाता है। साबूदाना अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब जो इसका पानी है उसे हम ड्रेन कर लेंगे। जैसे ही इसका पानी ड्रेन होगा इस पर हम ठंडा पानी डालेंगे ताकि जो साबूदाने की पर्ल्स हैं वो सेपरेट हो जाएं। अब साबूदाने को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। मैं आपको कलरफुल साबूदाना बनाने का तरीका बताती हूँ। हम इसी साबूदाने को कलरफुल बनाएंगे। इसके लिए हम 2 कटोरियाँ लेंगे। इसमें हम तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर साबूदाना ऐड कर देंगे। अब हम एक कटोरी में ऐड कर देंगे 1 चुटकी ग्रीन फूड कलर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे तकरीबन हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, ठीक है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी कटोरी में ऐड कर देंगे 1 चुटकी रेड फूड कलर। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे भी हम तकरीबन 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे जब तक हम दूध का मिक्सचर रेडी करते हैं। एक पैन में ऐड कर देंगे 1 लीटर के बराबर फुल फैट क्रीम वाला दूध। सबसे पहले हम दूध को बॉईल होने देंगे।
जैसे ही दूध बॉईल हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए हाफ़ टी स्पून के बराबर इलायची का पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शरबत को मीठा बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर चीनी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी का एक एक दाना है वो डिज़ोल्व हो जाए। फ्लेम को हम लो कर देंगे। शरबत को गाढ़ा बनाने के लिए हम एक मिक्सचर रेडी करेंगे। एक कटोरी में ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करके इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब इस मिक्सचर को हम दूध में ऐड कर देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर गाढ़ा होने तक कुक कर लेंगे ताकि जो दूध है वो थिक हो जाए। दूध को हमने ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि हम शरबत बना रहे हैं, कोई डेज़र्ट नहीं बना रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूध वाला मिक्सचर है ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। जेली को फ्रीज़ किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। जेली अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इस जेली को हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी बेहतरीन थी स्ट्रॉबेरी मिल्क जेली बनकर रेडी हो चुकी है। अब जो दूध वाला मिक्सचर है ये ठंडा हो चुका है। इससे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे क्यूब्स में कटी हुई स्ट्रॉबेरी मिल्क जेली जिसे हमने अभी बनाकर रेडी किया था। साबूदाने में हमने फूड कलर ऐड किया था। 10 मिनट बाद साबूदाने को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा फूड कलर है वो उतर जाए। अब इसमें से मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। मैंने रेड और ग्रीन जो साबूदाना था इन्हें अच्छी तरह से वॉश किया है, ठीक है। इन्हें वॉश करके ही ऐड करना है। अगर ऐसे ऐड कर दिया तो फिर दूध में कलर चढ़ जाएगा। और जो एक्स्ट्रा साबूदाना था वो भी ऐड कर देंगे। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये साबूदाना कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। जो बच्चे साबूदाना पसंद नहीं करते वो ये कलरफुल साबूदाने का शरबत देखकर खुद ब खुद पिएंगे। उनको ये शरबत बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये शरबत आप अफ्तार में बनाएं, सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा कलरफुल साबूदाने का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। अब इसे हम ग्लासेस में सर्व करते हैं। आप शरबत की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा रमज़ान स्पेशल साबूदाने का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।